जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य कलयुग में आके क्या कर रहा है और उसकी दुखों की निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, तथा वह मानसिक तौर पे परेशान होता क्यों जा रहा है, तथा उसे विकार क्यों घेरे हुए हैं, तथा उसके समस्या का समाधान क्या होगा। जैसे मनुष्य कभी दुखी होता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होती है, कभी हानि होती है। तो इस सब में वे कैसे समान भाव कैसे रखें, तथा भगवान का स्मरण कैसे करें, प्रभु श्री राम का स्मरण कैसे करें, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करें। तो इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जैसे आप सूर्योदय से पहले उठ गए तो आपका सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि भगवान को प्रणाम करके, उनकी सेवा आरती पूजा करके, उनका स्मरण करके फिर आप अपना दिनचर्या दिन स्टार्ट करें। होता क्या है, आमतौर पे हम जैसे ही ड्यूटी पे निकल जाते हैं, सुबह 8-9 बजे उठना, 7-8 बजे उठना, फिर सीधे ड्यूटी पे चले जाना। उसके बाद में भी हम प्रपंच की बातें करते हैं एक दूसरे से, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की राग द्वेष भावना रखते हैं। तो वो चिंतन हमारे दिमाग में बैठा रहता है। दिन भर हमारे ख्याल दिमाग में वही आते रहते हैं, जिसका हम चिंतन करेंगे, जिससे राग करेंगे, जिससे द्वेष करेंगे, किसे गलत बोलेंगे, तो वही चिंतन हमें सताएगा, वही हमें हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम वाणी से किसी को गलत बोल रहे हैं तो बहुत ही गलत है, क्योंकि वही मन आपको जलाएगा। अगर आपको जीवन में प्रसन्न होना है, अगर आपको आनंद प्राप्त करना है, तो आपको चलते फिरते उठते बैठते राम 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 नाम का जाप करना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपका मन जो अशांत है और आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, उसकी निवृत्ति बहुत ही जल्दी हो जाएगी। क्यों? भगवान नाम के जाप से आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, मन भी पवित्र होता है और आपका आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा उठता जाता है। लेकिन आज के व्यक्तियों को, कलयुग में जो व्यक्ति जी रहे हैं, उनको प्रभु का स्मरण होता ही नहीं है। वो केवल संसार के जाल में, जो माया रचित संसार है, उसी संसार में बस बसे हुए हैं। उनको वही अच्छा लगता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पंच महाभूत हैं। और जो देहाभिमान के कारण मनुष्य इनको सत्य मान रहा है, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये सूंघ लूँ, केवल इसी में लगा हुआ है। लेकिन ये कुछ भी सत्य नहीं है। अगर आप अपने शरीर को एक शरीर मान रहे हो तो ये कभी ना कभी छूटेगा, इसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो जाएगा क्या साथ में? साथ में उसके आदमी के कर्म जाएंगे, जो उसने कर्म अपने मन में, अंदर आत्मा में जो उसने इकट्ठे किए हैं, वही उसके साथ में जाएंगे और ये शरीर तो यही छूट जाएगा। इसलिए आपको कर्म प्रधान होके अच्छा आचरण करना है, सभी से अच्छी भावना रखनी है, किसी से द्वेष नहीं रखना है और सबका भला करना है। जितना आप जिसका भला करोगे उतना ही आपका मन शांत होगा, आपके दुख नज़दीक नहीं आ सकते। आपके मुख्य दुखों का कारण ही है आपके द्वारा किसी की हिंसा करना, किसी को गलत बोलना, माताओं बहनों के सामने गलत दृष्टि रखना। तो आपका मन आपको जलाता है। आपका मन आपको इसलिए जलाता है क्योंकि आप किसी स्त्री को काम भाव से देखते हो, किसी के ऊपर क्रोध करते हो, और लोभ के कारण, आप धन के कारण लोभ करते हो और गलत कार्य करते हो। और मोह के कारण, जैसे आपके सभी सगे संबंधी है, माता है, पिता है, पुत्र आदि है, उनमें इतना मोह रखते हो कि वो आपके बंधन का कारण बन जाता है। जबकि प्रभु से आपने, माता के घर में 9 महीने जब आप रहे, तो आपने प्रभु से यातना की थी कि मैं इस संसार में आते ही आपका भजन करूंगा। लेकिन माया के चपेट में आके आप ये सब भूल गए हो कि मेरा ये भी कर्म है, मुझे ये भी कार्य करना है, प्रभु का नाम जप करना है। ये आप सब चीज़ें भूल चुके हो, इसलिए आपको दुख ही दुख जीवन में आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में दुखों की निवृत्ति करनी है तो एक सरल उपाय है, केवल चलते उठते बैठते सोते हर समय भगवान नाम, श्री राम नाम का जाप करें। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो काम वासनाएं भरी हुई है, वो वासनाएं भरी हुई हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान नाम के जाप से आपको ये चीज़ें करने अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये चीज़ें सब गलत हैं। इन चीज़ों के पीछे आदमी की दुर्गति हो जाती है और उसके कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, और नरक में यमदूतों द्वारा उसे बहुत ही मार पड़ती है और वो सब कुछ भूल जाता है, अचेत हो जाता है। उसके कर्मों का दंड उसे
भोगना पड़ता है, क्योंकि गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मनुष्य जन्म आपको मिला है, केवल आप भगवत प्राप्ति करके भगवान के श्री चरणों की जगह प्राप्त कर सकते हैं। यह काम क्रोध लोभ मोह यह सब त्याग के, अहंकार को त्याग के आप केवल निर्मल हृदय करके सबको समान भाव से रखें और दैन्य भाव अपने जीवन में धारण करें। फिर आप देखेंगे कि प्रभु की कृपा कैसे आपके ऊपर होती है और आप जीवन में आपका जीवन आनंदमय होगा। केवल आपको ज़्यादा धन होने से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, मन की शांति होने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपका मन शांत है तो आपको सब सुख है, अगर मन ही अशांत है, आपके टेंशन है, दुख है, तो फिर आपका जीवन क्या काम का। इसलिए प्रभु का स्मरण करते रहिए, नाम जप करते रहिए, फिर आपको देखिए कि आनंद, परम आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधे श्याम।